वेलकम ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का आपका स्वागत है। मैं महेश चंद्रा आपको थर्ड सेमेस्टर का RAC रेफरेंस इफेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, जो हमारे डिप्लोमा में क्या क्या आने वाला है थर्ड सेमेस्टर में। तो पहला है फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशंस। उसमें फंडामेंटल का जो टॉपिक पे दिया हुआ है वो मीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। RE का मतलब रेफ्रिजरेटर इफेक्ट, मतलब इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है कि हम इसको क्यों बोल रहे हैं, इसका मीनिंग हमने बोला है रेफ्रिजरेटर इफेक्ट। देखा होगा, इसको हम डिटेल में बाद में भी सारी चीजें पढ़ेंगे। आपका ये रेफ्रिजरेटर है, कुछ इस तरीके से होता है। यहां पर हम इसको वर्डन सप्लाई करते हैं। ये आपका Q2 है, T2, Q1 और T1। यहां पर जब ये आपका वातावरण होता है, हिंदी बोलेंगे वातावरण, और ये आपकी बॉडी होती है। फ्रिज के अंदर देखा होगा, अपने घर पे सबके फ्रिज होगा, फ्रिज के अंदर जितना हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम लोग बॉडी। यहां से हमने सारा सामान रखा हुआ है, सब्जियां रखी हुई हैं, दूध रखा हुआ है, सारी चीजें हमने यहाँ इस पे बॉडी के अंदर रखी हुई है। यहां से हीट को बाहर निकालना, ये जो Q2 कर रहा है, जो Q2 लिखा हुआ है, यही इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। मतलब आपका जैसे दूध आपने रख दिया, तो दूध आपका खराब ना हो, ठंडा रहे, तो यहां से वो क्या करेगा, हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब निकालेगा। कहां भेजेगा? वातावरण भेजेगा, बाहर भेजेगा, एटमॉस्फेयर। इसी को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इसी के हम डायग्राम पढ़ेंगे, COP, PVTS डायग्राम पढ़ेंगे, और COP का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कितनी अच्छी तरीके से हमारा रेफ्रिजरेटर जो है वो हीट को बाहर निकाल पा रहा है, COP या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब समझ में आ रहा हो कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है या AC है वो कितना काम करने में सक्षम है, कितना इफिशियंट है काम करने के लिए। उसका PVTS डायग्राम जानेंगे। दूसरा पॉइंट है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आप लोगों ने देखा होगा, ये जो पॉइंट है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये आपके घरों में एक्चुअल में इस्तेमाल होता है। जैसे आपका AC है, रेफ्रिजरेटर है, उसका डायग्राम, ये इसको बोलते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये आपके घरों में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इसका पार्ट्स के बारे में जानेंगे। पार्ट्स क्या क्या है? मान लीजिए जैसे हमारे पास कंप्रेसर है, कंडेंसर है, इवोपरेटर है। इन पार्ट को हम वन बाय वन अलग अलग पढ़ेंगे। जब हम फुल लेक्चर डिलीट बनाएंगे तो उसमें सारे के पार्ट के अलग अलग हम इसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे इसका जो पार्ट्स पे हम PVTS HS डायग्राम कैसे बनाएंगे, कब हम कूलिंग कर रहे हैं, कब हम हीटिंग कर रहे हैं, कब वो काम वर्डन मतलब कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किस फंक्शन पे वो कार्य कर रहा है, ये हम सभी देखना है। तीसरा पॉइंट है रेफ्रिजरेट, यानी कि कूलिंग करना। रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है कूलिंग करना। रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है, हिंदी बोलते हैं, एक तरीका तरल पदार्थ है, ये तरल पदार्थ है जिसको हमें पढ़ना है। जैसे हमने आपके जो फ्रिज होते हैं, घर पे जो फ्रिज है, वहां पर R134A गैस का इस्तेमाल किया जाता है। हर कंपोनेंट के हिसाब से गैस बदलती रहती है। AC के लिए अलग इस्तेमाल करें, बल्कि घरों के लिए 134A इस्तेमाल होती है, लेकिन जब हम इंडस्ट्रीज में इसमें जा रहे हैं तो ये अलग अलग चीजें बदलती रहती हैं, मतलब इसका नाम बदलता रहता है, कैपेसिटी बदलती रहती है इसी हिसाब से। उसके बाद है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयर रेफ्रिजरेशन कहाँ इस्तेमाल होता है? देखा जाए अपने प्लेन में कूलिंग के लिए इस्तेमाल। जब प्लेन जा रहा है तो हम बोलते हैं कि ऊपर जाने पर तापमान घट जाता है, नीचे आने पर तापमान बढ़ता है। ये हमें सबको पता है कि जब हम हाइट घटाएंगे, ऊपर बढ़ते चलाएंगे, तापमान हमारा घटता चलेगा। तो हमें एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की क्या जरूरत पड़ गई? जब हम ऊपर जाते हैं हल्के हल्के तो तापमान घटता है, ठीक है, तो लेकिन हमें कूलिंग की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि वहां पर इंजन्स है, सन की जो गर्मी आ रही है, ठीक है, जो अंदर कॉकपिट के अंदर हवाई जहाज के अंदर, हिंदी बोलते हैं हवाई जहाज के अंदर सारे के सारे इक्विपमेंट लगे, उनकी गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। उसको निकालने के लिए हम एयर रेफरेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसको एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करते हैं, एयरक्राफ्ट में, यानी कि हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिखा हवाई जहाज में, हवाई जहाज में इसको इस्तेमाल किया जाता है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को। उसके बाद है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफरेंस सिस्टम। पांचवा हमारे पास है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफरेंस सिस्टम। ये वहां इस्तेमाल होता है, मान लीजिए जैसे अभी तो राजस्थान में बिजली बहुत अच्छे चल रही है, लेकिन कभी ऐसा हुआ करता था कि वहां पर बिजली नहीं है, या कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर बिजली नहीं है। अब लेकिन कूलिंग करनी है हमें, अपना जो चीजें हैं वो बहुत दिनों तक बना के तरोताजा रखनी है, तो हम क्या करें? हमारे पास ये इनमें से कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है,
तो हमने क्या किया, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफरेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर लिया। यानी कि ये जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी पे काम करता है। जहां पर हम एनर्जी का वेस्टेज कर लेते हैं, जो हमारी एनर्जी बेकार हो जाती है, उसका हम इसमें इस्तेमाल करते हैं कूलिंग के लिए। देखा है, अगर घरों में देखा है, जनरली आप लोगों को लगा होगा कि सोलर पैनल या कलेक्टर पैनल लगे होते हैं, सौर ऊर्जा से भी काम करता है ये वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। या फिर कभी आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कि हम जहां गैस टरबाइन लगाते हैं वहां पर एक स्टीम टरबाइन भी लगाते हैं, स्टीम टरबाइन के साथ इसको लगाते हैं। मतलब हम अपने प्लांट की एनर्जी जो है वो मैक्सिमम रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ये प्लांट में भी ये हाई क्वालिटी, मतलब बहुत ज्यादा हाई कूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। उसके बाद है रेफ्रिजरेंट। जैसे हमने बात की कि पार्ट्स यहां पर होता है, आपका कंडेंसर होता है, कंडेंसर है, इवेपोरेटर है, ठीक है, कंप्रेसर है, उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर लगी हुई हैं। इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे जब हम पूरा डिटेल करेंगे, तो उसके बाद हम 1 बाय 1 पढ़ लेंगे। साइकोमेट्री, इसको बोलते हैं साइकोमेट्री। अब साइकोमेट्री का मतलब क्या है? साइकोमेट्री का मतलब है कि मेरी जो हवा है, हिंदी बोलेंगे, अगर जो मेरी हवा है, एयर है, उसमें कितना नमी है, कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है या कितनी नमी उपस्थित है, वो हम किस में एनालाइज करेंगे? साइकोमेट्री में उसको एनालाइज करेंगे। यहां पर हमें देखना है कि हवा के अंदर कितनी नमी मौजूद है, ये हमें जानना है। उसके बाद अप्लाइड साइकोमेट्री। अब हमने जो पढ़ ली साइकोमेट्रिक टर्म्स तो पढ़ लिए, लेकिन साइकोमेट्रिक टर्म्स को इस्तेमाल कैसे करना है वो यहां हम जानेंगे। कुछ डायग्राम इनका इस तरीके से बनता है, देखा होगा आप लोगों ने, कुछ इस तरीके से डायग्राम रहता है इसका, कुछ इस तरीके से डायग्राम रहेगा इसका। ठीक है, तो हम ये अप्लाइड, इसको एप्लीकेशन में सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद है लेटेस्ट डेवलपमेंट। ये अब नई चीजें क्या डेवलप्ड हुई हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये पहला जो वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। हम कल से सारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, डिटेल में स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रही हो तो 9557026804 पर व्हाट्सएप कर सकता है, उसको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो कल से ये सारा इंट्रोडक्शन और आपका पहला टॉपिक आपके यूट्यूब पर चला जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, कुछ आपकी हेल्प करेंगे। इसमें यही नहीं है, सारी थ्योरी नहीं करानी है, हमको सारा न्यूमेरिकल्स भी करवाना है। न्यूमेरिकल्स अगर किसी को डाउट आता है, वीकली आपको एक क्लास ऑनलाइन दी जाएगी हमारी तरफ से। हमारा ऐप है ASMM, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारे ऐप से मिलती रहेगी। बाकी जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। यहां तक किसी को डाउट है, कोई दिक्कत है, तो यहां तक आप पूछ सकते हैं। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं।